एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, मोहित जी ने, शिष्य नाम से कमेंट है उनका, कि आप कृपया पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएं, कहा था आपने पिछली वीडियो में। एक और मित्र ने भी कहा है फ़ोन पर बात करके कि कृपया माइंड की कार्य प्रणाली और उसकी आदतों के बारे में कुछ और प्रकाश डालने की कृपा करें। तो इस मन के ऊपर थोड़ा सा हमें इसको शुरुआत से समझना पड़ेगा। हमारे जीवन की हर बात का आधार हमारे विचार है, और विचार मन की एक कंपित अवस्था है, या कहो उसकी अनिवार्य अवस्था है। वो विचार के बिना रह नहीं सकता, और ये कंपन है एक तरह से। और यही विचार या इनकी कंपन शक्ति कहो, यही नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी को स्थिति के अनुसार हमारे शरीर को प्रभावित करती है, और मेनली दिमाग को प्रभावित करते हैं। फिर वैसे ही उसी के हिसाब से जैसे नेगेटिव वेव्स हैं, पॉजिटिव वेव्स हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर वैसे ही केमिकल्स फिर हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, और हमारी कार्य क्षमता को फिर एक तरह से घटाते हैं या बढ़ाते हैं। और सारा जीवन एक तरह से एक शब्द में कहें तो विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। और ये सभी विचार प्रकृति से आते हैं, या मन की पुरानी फीडिंग से कहो, अवचेतन से कहो, आते हैं, और हम उनके मालिक नहीं। ये दो तीन बातें जाननी जरूरी हैं। प्रकृति से आते हैं विचार, या अवचेतन मन से आते हैं, और तीसरी बात कि हम उनके मालिक नहीं हैं, बल्कि सच पूछो तो उनके गुलाम, क्योंकि हम उनके साथ ही घिसटते रहते हैं, उनके हिसाब से जीवन भर चलते रहते हैं। और सारे अध्यात्म का एकमात्र जो लक्ष्य है वो मालिकियत पैदा करना है, अपनी मालिकियत हासिल करना है, यानी मन के मालिक बनना, मोटे शब्दों में। तो ये सारे अध्यात्म की ही एक तरह से बात है। और मालिकियत पैदा तभी हो सकती है जब हम जिसके गुलाम हैं, या तो उसकी शक्ति का प्रभाव अपनी ओर कर लिया जाए किसी भी सिस्टम से, या फिर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया जाए, या फिर तीसरी एक और स्थिति कि उसकी सारी स्थिति, ताकत, कमजोरी आदि को समझ लिया जाए, उनको का पता लगा लिया जाए, तो फिर थोड़ी मेहनत में भी एक तरह से उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और मन के साथ भी यही है, उसकी सारी शक्ति जो भी है इच्छाओं को पैदा करने में, यदि हम इच्छाओं को समाप्त कर दें तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, या फिर हम अपनी संकल्प शक्ति का विकास कर लें, ये हमने अपने को मजबूत कर लिया, बढ़ा लिया। या फिर एक और तीसरी बात है जो कि एक तरह से बारीक चीज़ों को समझना, एक तरह से पूरी उसकी कमजोरी को समझना, फिर हम उससे बाहर हो सकते हैं। और वो सीधी बात है कि मन के पूरे मैकेनिज्म को समझ कर ही हम एक तरह से उसके जाल से मुक्त हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें आधारभूत चीज़ें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर चीज़ का आधार मन का, हमारा वो शरीर है, और ये एक यंत्र है। मस्तिष्क जो है एक तरह से इसकी मेन वो है, ऑर्गन है। यदि शरीर को सही प्रोटीन, पोषण आदि नहीं मिल रहा है तो हमारे थिंकिंग प्रोसेस जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो रुक जाएगा। और यदि वो सही मिल रहा है, उसे वो सामान्य स्वस्थ है, तो फिर हमारे उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को, जिस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन मनन, उसको फिर शुरू कर देगा। तो एक तरह से ये बड़ा ज़रूरी है कि शरीर को सारे पोषण सही मिले। तो यदि हम ध्यान कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ होगा तो बहुत इजीली हम ध्यान में जाएंगे। अगर शरीर में कुछ भी होगा तो नहीं जा पाएंगे। थोड़ी भी गड़बड़ है, पोषण नहीं है, तो एक तरह से हमारे अंदर सारा चिंतन नेगेटिव चलेगा, और एक तरह से कहीं ना कहीं हमें उलझा देगा। तो इसलिए कहने का यहाँ सिर्फ एक ही मतलब है कि शरीर प्रथम है, फिर उसके बाद दिमाग है। हालांकि वो भी शरीर का हिस्सा, लेकिन मेन वही है, शरीर, दिमाग, फिर मन है, और फिर हम स्वयं हैं। जो भी हम चारों का ही एक तरह से कम्बिनेशन कहो हम हैं। और पहले तीन की मदद से ही हमें एक तरह से को प्रकृति के पार जाना है।
या कहो अपने मन के पार जाना है, क्योंकि प्रकृति भी सारा मन का ही फैलाव है। तो एक तरह से ये हमारे शरीर की बात हुई, ये ज़रूरी है। और फिर मन क्या है, इसमें भी हमारी काफ़ी चीज़ें एक तरह से कन्फ्यूज रहते हैं साधक। आत्मा की या कहो हमारी चलायमान अवस्था का नाम मन है, और मन की स्थिर शांत अवस्था का नाम आत्मा है या कहो हम है। और आत्मा अगर मोटे शब्दों में कहो, चल चल कर शांत और आनंदित व पूर्ण विश्राम वाली अवस्था को ढूंढ रही है अवचेतन रूप से। और इस ढूंढने के दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद जो दुख तनाव झेले हैं उनसे अवचेतन रूप से हमारी चेतना उनसे छुटकारा चाहती है, एक बात तो ये हो सकती है, परमानेंट हल चाहती है। या फिर गहरे तल पर उसे अपनी प्राइमरी अवस्था का, जब प्रकृति में आई थी, कभी सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि की शुरुआत वाली अवस्था में जब परमात्मा ही था, तब सब शांत था, आनंदित था, या फिर उस अवस्था को अवचेतन रूप से उसको पाना चाह रही हो। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि परमात्मा ने कहा एक ओसी बहुश्याम, और वो अनेक होगा, सृष्टि चल पड़ी। तो दो ही बात है कि या तो पूरी यात्रा से जो योनियों से आई है उससे, थकावट से, दुख से, उससे मुक्त होना चाहती है, या फिर अपनी प्राइमरी अवस्था में जाना चाहती है। तो ये हुई थोड़ी सी मन की और उसकी बात। फिर मन के बारे में एक और चीज़ समझनी जरूरी है कि मन कैसे प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित करता है। एक शब्द है हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन। हालांकि इसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, ये मन की ही एक तरह से एक प्रक्रिया है। तो और इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर उसे वैसा ही मान लेना, ये एक तरह से सम्मोहन है। और फिर वह मान लेना जो एक तरह से वो हमारी आदत बन जाता है, हमारा ज्ञान बन जाता है। और फिर बाहर के माध्यम से ये ज्ञान आए या कहो प्राकृतिक ढंग से नेचुरली जीवन में आए, तो वो एक तरह से नेचुरल हिप्नोसिस होगा, प्राकृतिक सम्मोहन, जो कि होता ही है हमें जीवन में। फिर एक और तरीका है इसी सम्मोहन की कि हम खुद ही किसी भाव को, किसी विचार को बार बार दोहराएं, तो उसे हम आत्मसम्मोहन कहते हैं। एक और तीसरी अवस्था है किसी सिस्टेमेटिक ढंग से कुछ लिखकर, उन्हें दोहराकर हम आत्मसम्मोहन करें, तो वो एक तरह से माइंड रीप्रोग्रामिंग कहलाता है। आजकल इस पर बहुत बातें चलती हैं, बहुत प्रयोग भी चलते हैं। और यदि किसी, इसी का एक और हिस्सा है, एक और टाइप है कि किसी नेगेटिव आदत से छुटकारे के लिए पुराने सम्मोहन को तोड़ा जाए एक तरह से, तो उसको हम डी हिप्नोसिस कहते हैं, निर्सम्मोहन कहते हैं। तो ये भी एक इसका तरीका है। और फिर यदि इसी काम को कोई विशेषज्ञ, मनोविज्ञान का विशेषज्ञ, हिप्नोसिस का विशेषज्ञ, किसी बीमारी को या किसी मानसिक अवसाद से छुटकारे के लिए इसी को एक तरह से सिस्टेमेटिक ढंग से क्लिनिकली करे, इसी सम्मोहन को, बहुत इस पर काम होता है और ये सबसे ज़्यादा कारगर विधि है, तो ये क्लिनिकल हिप्नोसिस कहलाता है। तो ये सारी हिप्नोसिस हैं। और हिप्नोसिस का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी आदत का, मान्यता का, ज्ञान से पूरी तरह ग्रसित हो जाना, उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाना और फिर वैसा ही हो जाना। और इस अर्थों में दुनिया का हर व्यक्ति इन अर्थों में ग्रसित ही है, चाहे वो कहें से, सवाल ये नहीं है, क्योंकि उसके पास एक मन है और मन का काम है प्रभावित होना। तो ये जो एक तरह से मन की जो हमारी असली समस्या है, ये ग्रसित होना है बाहर से। प्रथम दृष्टा तो यही एक तरह से समस्या दिखाई देती है, विश्लेषण करने पर यही आएगी, मनोविज्ञान भी यही है। असली और जो मूलभूत समस्या सच में वो इससे भी थोड़ा एक तरह से कहो आगे है। वो ये है कि मनुष्य को जीवन भर यही समझ में नहीं आता ठीक से कि वो किस इच्छा से ग्रसित उसे होना है या नहीं होना है, या किससे होना चाहिए। और चूंकि मन के पास असीम शक्ति है, असीम इच्छाएं, और सभी इच्छाएं देर सबेर पूरी हो ही जाते हैं जिन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मन को वैसे ही तो बना नहीं परमात्मा ने, कुछ इसका कोई लक्ष्य होगा हमारे विकास में, सृष्टि के विकास में, तो उसके पास शक्ति है, तो वो इच्छाएं तो जरूरी ही पूरी होनी ही होंगी। तो इन सब से
ये जो इच्छाएं जीवन में पूरी हो जाते हैं हमारे, और फिर इनके साथ जो या कहो पूरी होने के बाद में जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, या कहो एक तरह से बाई प्रोडक्ट आते हैं जो इनकी वजह से ही साथ में पैदा हो जाते, पहले थे ही नहीं, तब समझ में आता है कि हमारा चुनाव ही एक तरह से गलत था। लेकिन तब तक ये सारा मामला होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जीवन एक तरह से निकल चुका होता है। और ये हमें समझ में नहीं आता शुरू में। बड़े बड़े प्रसिद्ध सफल लोग जो हैं वो भी जीवन के अंत में यही कहते हैं कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिला तो परमात्मा यह मत बनाना जो कि मैं इस जन्म में था। ये बड़े बड़े, आपने भी सुना होगा, लता जी ने यही कहा मरते वक्त, आइंस्टीन जैसे लोग और भी बहुत लोगों ने कहा है। तो समझ में नहीं आता, इतने प्रसिद्ध लोग, इतने सफल लोग भी ये बात कह रहे हैं। तो दो ही बात है कि या तो उन्हें जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, या वो उससे आगे कुछ समझना चाहते ही नहीं, इससे आगे मन के पार के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। तो जीवन में दुखों का कारण ही यही है कि हम दूसरों के अनुभव से लाभ ही नहीं लेते हैं, वरना अपने जीवन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अध्यात्म में दूसरों के अनुभव का लाभ लेने का अर्थ है बड़ा सीधा सा, कि जो भी बुद्धों ने कहा है उसे सुनो, उसे गुनो, और उसकी सहायता से अपने पथ का निर्माण करो, अपनी पगडंडी बनाओ, अपनी रास्ते को निर्माण करो। और यही अपदीपोभव कहलाता है। सच में यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। किसी की नकल करने से कुछ नहीं होता, तो नकल मत करो। जब हम असल हैं, परमात्मा ने असल ही बनाए हैं, तो एक तरह से अपने असल को ही विकसित करो। प्रभु द्वारा बनाए गए हैं, उसी के द्वारा आए हैं, या सच में वही हमारे अंदर है। तो अपने पर ही हमें काम करना चाहिए, और अंत में यही आपका होगा। जो आप अपने को विकसित करो यही आपका होगा, और बाकी कुछ नहीं होना। बाकी समीज जो और ये फालतू की चीज़ें हैं, सामाजिक धार्मिक नियमावली, ये तो हमारे अंतिम समय में एक तरह से सारी नियमावलियाँ सारी दूर पड़ी रह जाएंगी। और ओशो ने भी एक बार कहा था, कहीं मैंने पढ़ा था वो, कि मैं तुम्हें भगवान बनाने में लगा हूँ, और एक तुम हो कि तुम मंदिरों के चक्कर काट रहे हो, बैठे भगवान के चक्कर काट रहे हो। तो एक तरह से यही बात सच है कि हम स्वयं बनने के बजाय दूसरों पर ही एक तरह से सारा का सारा मामला निर्भर करना चाहते हैं। दूसरों से ही चाहते हैं कि दूसरे ही सारा हमारा काम कर दें। अब और कुछ बातें हम समझेंगे, चूँकि इस सारी वीडियो में हमें मन के बारे में समझना, उसकी आदतों के, उसके मैकेनिज्म के, तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से सब समझ लेनी चाहिए। तो एक कारण तो ये है मन का कि उसमें जो भी ये उसके मैकेनिज्म की बातें हम कर रहे हैं, अनेक ढंगों से भर गया है। वह वैसा ही देखना, दिखाना, वह खुद व दूसरों को उसी तरह से चलाना चाहता है। ये उसकी एक आदत है। तो हमें अपने को अक्षण अक्षण ये चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। 24 घंटे में ही कई बार ये बात चेक करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। या इसका दूसरा तरीका भी हम लिख सकते हैं, 24 घंटे में मेन विचारों को लिखो, फिर हमें पता लग जाएगा कि मन हमें कितनी मूर्खताओं में उलझाए रखता है। और आध्यात्मिक आदमी की जो उलझन या कहो सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक तरह से कुछ करता है, और उसके करने से कुछ होता भी दिखाई देता है, परंतु फिर भी स्थायी रूप से कुछ भी नहीं होता है। ध्यान साधना जब तक करता है ठीक रहता है, ठीक लगता है, और फिर वहीं आ जाता है जहाँ से चल जाता है, और बिना किए भी नहीं रह सकता है, और कुछ भी अस्थायी रूप से होता भी नहीं है। बस एक एडिक्शन है, यह कहो आदत है, परमानेंटली कुछ नहीं होता। और जब तक पूरी तरह परमानेंटली क्वालिटेटिव डिफरेंस कहो या क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होना। और इस जगत में जैसे बाहर के जगत में हो जाता है, ऐसे ही मन की गहरी ही समस्या ये है कि वो उसी तरह चाहता है, एक सच्चा साधक, कि एक तरह से उसका मन अपने अनुभव के अतिरिक्त किसी भी बात पर पूरा यकीन कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी दूसरों का यकीन करता है। अंदर में गहरे में शक रहता है, इसीलिए कुछ नहीं हो पाता जीवन भर। तो भले ही बाहर से हम अस्थायी रूप से, एक तरह से अस्थायी रूप से ऊपरी तल पर ये हमें लगे भी कि सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
यह एक सतही बात पर होती है। और पूरी बात ये होती है कि करना चाहे कुछ भी हो, ध्यान भी हो, चाहे ध्यान करना, वो भी एक तरह से अधूरी बात ही है। हर चीज़ जो करने से जुड़ी है वो बाहर ही ले जाती है। हमारे अंदर एक तनाव ही होता है, भले ही बहुत सूक्ष्म हो। ध्यान में भी एक तनाव होता है बहुत गहरे में, कि हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम कुछ करने का मतलब भी बाहर जा रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं ज़्यादा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच है कि कुछ भी न करना ही परम शांति में ले जाता है। और मेन बात है मन। शरीर, अगर मन रुक गया तो शरीर थोड़ा बहुत करे भी कुछ नहीं उससे फ़र्क पड़ता, हालांकि शरीर भी साथ रुक जाता है। तो एक तरह से यही शांति में ले जाता है। और यह तभी हो सकता है जब हमारा अहंकार भी पूरी तरह गल जाए। और कोई तरीका, इसीलिए समर्पण कितना जोर लगाया जाता है। और किसी अदृश्य शक्ति पर, उसे हम परमात्मा कहें, कोई उस पर पूर्ण भरोसा आ जाए, एक समझ आ जाए कि यहाँ सब का सब पूरा है, चलाने वाला कोई और है, ऑल इज़ वेल एंड कंप्लीट इन द एग्जिस्टेंस। जब ये समझ आ जाए, ये इसमें कोई शक ना रहे, और पूरी तरह फिर ये भी अपने आप ही साफ हो जाता है कि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, ये बात ही नहीं है, मेरा स्वयं कुछ करना ही समस्या है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, और ठहर जाना ही समाधान है। ये बात जिस दिन साधक को आएगी, उसी दिन उसके अंदर शांति का अवतरण हो जाएगा कि मेरा करना ही समस्या है और ठहर जाना ही समाधान है। और एक बात और ध्यान रखना कि जीवन में जितने ज़्यादा समाधान होंगे आपके पास, जितने ज़्यादा साधन होंगे जीवन में, जितने ज़्यादा साधन आपको मिलेंगे या आपके पास होंगे, उतने ही आप साधना से दूर होते जाएंगे। ये एक नियम है। और असली समाधान एक ही है कि एक तरह से फिर अगर ज़्यादा साधन होंगे तो फिर समाधान नहीं आएगा, फिर उसको एक तरह से कहो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो असली बात जो है, एक तरह से चीज़ों को समझना होता है, चीज़ों की समझ होती है। यही जीवन की एक तरह से जटिल पहेली का हल है कि चीज़ों को समझो, जीवन को समझो, मैकेनिज्म को समझो। अंदाजन करने से कुछ नहीं होता, पूरी बात समझो, मन को समझो। हम उसी की आदतों का वर्णन कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर, सारी वीडियोज में यही बात है कि मन को समझो। समस्या ये है कि करना हमारी आदत है, और हल ये है कि अनुभव में आ जाना कि करना ही असली समस्या है। ये किसी भी तरह अनुभव में आ जाए, कर करके न करने में आ जाना हल है। पता लग जाना कि करने वाला कोई और है, और अब नहा की बोझ नहीं ढोना है। ये अध्यात्म के सारे सूत्र हैं। ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। हर इच्छा, चाहे वह कुछ भी हो, कितनी ही सूक्ष्म हो, एक तरह से वही दुख की जड़ है। यही असली ज्ञान है। बुद्ध का भी यह है कि इच्छा दुख का कारण है, और यह एक तरह से सारी चीज़ें हमें खुद ही कमानी होती हैं, खुद ही सीखनी होती हैं, खुद ही समझनी होती हैं। और एक तरह से कुछ भी करने का मतलब है मन, और न करने का मतलब है अमन। समग्र के साथ होना, पूरे अस्तित्व के साथ होना अमन, और एक तरह से समग्रता ही हो जाना एक तरह से को हल है। तो ये हमें थोड़ी सी यहाँ पर बातें जानी। फिर हम मन की कुछ थोड़ी सी और आदतों के बारे में बात करते हैं। हमारा मन मस्तिष्क हर चीज़ को एक प्रॉब्लम बनाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि वो हमें उलझाए रखे, ताकि हम इधर उधर जाए ना, सही जो हमारे एक तरह से हल है उनकी तरफ देखें। तो हमें हर चीज़ को एक प्रॉब्लम बना देता है, भले वो प्रॉब्लम ना भी हो। और एक तरह से इसका एक ही हल है कि फैक्टफुल ढंग से एक तरह से अपनी बुद्धि को, प्रज्ञा को एक तरह से यूज करके इन चीज़ों को सारी को हमें समझना ही पड़ेगा। यही इसका एक हल है, फैक्टफुल ढंग से सोचना इसका हल है। और तभी इससे भी मस्तिष्क को एक तरह से, मन मस्तिष्क को एक तरह से उसके काम नहीं चलेंगे। तो ये तो पहली बात है कि वो हर चीज़ को प्रॉब्लम बनाता है, इससे हमें थोड़ा सावधान रहेगा। दूसरी बात यह कि वो पुरानी आदतों को ढो रहा है, पुरानी यादों को ढो रहा है, और आगे फ्यूचर में या अगले जन्म तक में भी उन्हीं को रिपीट करना चाहता है। चाहता कि ऐसा ही आगे भी हो, हमेशा अगले जन्मों तक में भी हो, उसे चाहता है। जबकि एक तरह से यहाँ जीवन में कुछ रिपीट होता ही नहीं। ये एक फैक्ट है, ये भी समझना पड़ेगा, मन को भी बार बार बताना पड़ेगा। तीसरी बात एक और उसकी कि हमारी बुद्धिमत्ता का
सारा का सारा यूज़ हमारा मन मस्तिष्क अपने पक्ष में करता है, क्योंकि हम इतने अवेयर ही नहीं है, वही सारा कर लेता है और हमारी ही एनर्जी, हमारी इंटेलिजेंस सबका यूज करके हमें बेवकूफ़ बनाता है। तो एक तरह से ये भी एक आदत है। एक और उसकी आदत है कि वो कभी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसी में बना रहता है। एक और आदत है चीज़ों को पोस्टपोन करने की, टालने की, टरकाने की, ये भी उसकी आदत है। एक तरह से एक और आदत है शेख चिल्ली वाली आदतें, बेमतलब की कल्पनाएं, हवाई, उसमें उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें भी हमें भटका देता है। हम समझते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो वो हमें कई कई ढंगों से एक तरह से वो भटकाता है। और इसका असली इलाज सच में तो एक ही है, साइको एनालिसिस और माइंड रीप्रोग्रामिंग। ये चाहे अध्यात्म से हो और या साइंटिफिकली हो, दोनों तरफ से तो होना यही रहेगा। मानसिक रूप पर पूरी चीज़ों का विश्लेषण और फिर उसका रीप्रोग्रामिंग, ये असली हल है। इसको किसी भी ढंग से करें, ध्यान से करें, कहीं से करें। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें जब हैं तो हमें अपने माइंड को बार बार कमांड देनी चाहिए और यूनिवर्सल जो फैक्ट्स हैं वो उसको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और जिन सुंदर चीज़ों में वो हमें फंसाता है या खुद फंसा है, वो सारी की सारी उसको समझाओ, बताओ कि वो कहाँ है, अब कहाँ चलेगी। जिन चीज़ों में हम बड़ी वो समझते थे, तो एक तरह से मन को अपने कमांड के द्वारा, सपनों से, कल्पनाओं से बाहर हमें निकालना चाहिए, या हमें ही कमांड देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा मन को भी कि भाई तू ही सच है, या कहो हम ही सच हैं। और एक तरह से हमारा ही शुद्धतम रूप ही एक तरह से कहो अस्तित्व है, परमात्मा है। हम ही अकेले हैं, हमें अकेला ही सारा करना पड़ेगा, दूसरों में उलझने से कोई नहीं। ये सारे कमांड हमें अपने मन को देने पड़ेंगे और वो कमांड मानता है, हम देते नहीं, काम ही नहीं करते, बेकार की व्यर्थ की चीज़ों में उलझे रहते हैं। जबकि सारा का सारा एक तरह से ये अध्यात्म भी कहो, ये हिप्नोसिस ही है, रीप्रोग्रामिंग ही है, किसी भी ढंग से करें। तो ये कुछ आदतें हुई। फिर एक और आदत है, उसको भी हमें, एक फैक्ट है, उसको भी जानना चाहिए कि दिमाग का मुख्य काम रक्षा करना है। और वो एक तरह से उन्हीं उस रक्षा को ही बढ़ाने के लिए चीज़ों को बढ़ाता है, संबंधों को बढ़ाता है। और जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, संबंध, फिर उनसे उन्हीं के मुँह में फंस जाता है। और फिर जब वही जिनमें वो फंसा, जिनको बनाया, जब वो उसके हिसाब से नहीं चलती, फिर संताप शुरू हो जाता है, फिर संताप में फंस जाता है। सारा का सारा मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है, सब अपने आप ही करता है और आखिर में सारा अपने लिए कष्टकारक हो जाता है। और फिर हल के लिए गुरुओं को सुनता है, वहाँ जाकर और भी फंस जाता है। यानी अपना ही बना मकड़ी के जाले की तरह बनाना, फंसना। तो एक तरह से दिमाग तो सिर्फ सुरक्षा करना चाहता है, इसीलिए वो बचाता है, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन हमारी मर्जी से चलता नहीं, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो एक ही तरह से हमें इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। और जबकि वो तो स्थूल ढंग से सोचता है, मन चंचल होने के कारण वो एक तरह से नया सोचता है, चाहता है। अगली बात क्या है, इसके अलावा एक और आदत है कि मन को बिजी रहने की एक तरह से आदत है। तो इस काम को एक तरह से उससे धीरे धीरे इस तरह का काम दो जिससे वो बिजी भी रहे और हमारा भी एक तरह से, यानी चीज़ों को हमें ऐसे सेट करना है, भाव को, विचारों को, कि वो बिजी रहे और हम अमन की ओर जाएं। यानी उसी के द्वारा उसी का एक तरह से उसी को समाप्त करना, कमज़ोर करना। फिर एक और मन की आदत कि उसे हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, सभी कुछ, जो कि हो नहीं सकता। इससे भी फिर तनाव होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझानी है, माइंड में रीप्रोग्रामिंग करना है। माइंड पिछली सूचनाओं का पिछला एक प्रोग्रामिंग है, उसी में नया रीप्रोग्रामिंग करना है। तो इससे भी थोड़ा जब बार बार हम देंगे तो उसकी समझ में आएगा। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जानने के कि मन मस्तिष्क जो है वो दोनों विरोधाभासी ढंग से सोचते हैं, और यही तनाव है। सच में एक स्थूल है
वो स्थूल ही बातें सोचता है, दूसरा सूक्ष्म है वह वैसा ही चाहता है। और एक तरह से इसी कारण जो शरीर है, या एक तरह से कहो जो शरीर के तल पर जी रहे हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो शांत हैं, या फिर परिपक्व मन वाला मैच्योर्ड माइंड है, या कहो एक तरह से एनलाइटन, फिर वो शांत। दो ही आदमी शांत होते हैं, बीच वाले का तो एक तरह से यही हाल, उसका तो रहना ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही समझनी पड़ेंगी और खुद ही हमें करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद फिर एक और हम बात को देखते हैं कि मन की सबसे बड़ी कहो ना समझी की आदत है, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, वो हर जगह इन आदत को अपने को लागू करता है कि चीज़ों को हमेशा एक जैसी ही चाहता है, या कहो इनडायरेक्ट में चाहता है कि चीज़ें स्थिर रहें। जैसा आज है, मान लिया सुख है तो हमेशा ऐसा ही रहे, और अगर दुख है तो वो दुख को भी ये मान लेता है कि ये भी कहीं ऐसा ही ना रह जाए, क्योंकि वो स्थिरता चाहता है। जबकि एक तरह से स्थूल जीवन में तो ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा कुछ नहीं। उस स्थूल में तो चल जाता है, जीवन चलता रहता है तो ही ठीक ठाक रहता है, एक तरह से चलने का नाम ही जीवन माना जाता है। लेकिन उल्टा है, सूक्ष्म में उल्टा है, स्थिरता महाजीवन में ले जाती है, बाहर की स्थिरता मृत्यु में ले जाती है भौतिक जीवन में। ये दोनों उलट हैं। तो एक तरह से अंदर वाली सूक्ष्म में जो स्थिर होगा सारा, तो वो शाश्वत में कहो, मुक्ति में कहो, वो हमें वहाँ ले जाती है। तो मन भी एक तरह से को अनजाने में मुक्ति ही चाहता है, स्थिरता की ही चाहता है, लेकिन वह गलत जगह ढूंढ रहा है, सांसारिक चीज़ों में ढूंढ रहा है, प्राकृतिक घटनाओं में ढूंढ रहा है, संबंधों में चाह रहा है, और वहाँ वह होती ही नहीं है। और यही सारा का सारा संताप है। स्थिरता तो जब भी आएगी एक तरह से स्वयं में ही होती है, स्वयं के ही विराट रूप में होती है, एक तरह से कहो आकाश में होती है या अपने में होती है। विराट हमारा रूप है, वो आकाश है, हम मूलतः आत्मा एक तरह से आकाश है। तो मन जो है एक तरह से एक सिस्टम बन गया है, होते होते एक पूरा सिस्टम बन गया है। और हमारे व्यक्तित्व में यदि हम कुछ नया करना चाहें या सीखना चाहें, तो हमें वो एक तरह से अनावश्यक डरों, अनावश्यक जरूरतों, अनावश्यक कल्पनाओं में चुप कैसे भटका देता है। और हम यह एक तरह से काफ़ी देर में देख पाते हैं कि हम भटक गए हैं, जहाँ से हम चले थे वहाँ अब नहीं रहे। तो इसीलिए होश अति ज़रूरी है। होश की बात होती है साधकों के लिए। और होश के बारे में भी एक बात हमेशा मन में स्पष्ट रखनी चाहिए कि यह तभी बनी रह सकती है, तभी स्थिर रहती है, तभी आ सकती है जब हम इच्छाएं पूरी करने की जगह ज़रूरतें पूरे करने को, ज़रूरतें पूरी करने को अपनी आदत बना ले, अपना लाइफ स्टाइल बना ले। तो एक तरह से मन की जो भविष्य की योजनाएं होती हैं व्यर्थ की, वो ना हो, वो कम से कम हो ही ना, तभी हम शांति को एक तरह से प्राप्त हैं। और मन में अधूरी पड़ी हुई जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, उन सब का भी एक तरह से उनको भी डिलीट मारना चाहिए, किसी भी तरह से उनका रेचन होना चाहिए। तो इसी कारण से जितना कोई साधक सामान्य साधारण जीवन शैली में जीवेगा, वो अध्यात्म में उतना ही विकसित होगा। संतोष सबसे पहला लक्षण है, संतोष का बड़ा महत्व होता है अध्यात्म में। इसको तो सबसे परम धन कहा, संतोष परम धन। तो एक ये चीज़ हमें जाननी है। फिर मन की एक आदत है कि वो अति पर जाता है, और नियम है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति हर जगह एक तरह से मना है, ये हमारे अध्यात्म के नियम है। लेकिन वो अति में जाता है, उसको ये उसकी आदत है। वो कोई भी काम करो उसमें धीरे 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 एक्सीलरेशन, उसमें स्पीड पकड़ जाता है ऑटोमेटिक, चाहे कुछ भी हो, और फिर पकड़ते पकड़ते अति में जाता है। एक तरह से ये हर अति एक तरह से बुराई में ही ले जाती है, हानि में ही ले जाती है। तो इस आदत का भी हमें ध्यान में कि जब भी वो किसी काम में अति पर जाए तो हमें उसे एक तरह से समझना पड़ेगा। अगली बात, उसे दूसरों से, चाहे वो चीज़ है, संबंध है, व्यक्ति, जुड़ जाने की एक बाई नेचर का आदत है। फट से दूसरे जुड़ जाता है।
इसी कारण से फिर नॉन अटैचमेंट की एक तरह से उसके प्रयोग चलते हैं साधना में। ये इस आदत से भी हमें देखना है कि जब हम कहीं ज़्यादा जुड़ते हैं, ज़्यादा ग्रसित होते हैं, तो फिर समस्याएं आएंगी। असल में उसकी सारी प्रक्रिया के कहो मोटे मोटे 3 उसके गुण हैं, या कहो उसकी पावर है जो उसके बेसिक हैं। उनमें पहला होता है कि वो एक तरह से टू मच कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल होता है हमारा मन। तो एक तो यही उसकी आदत है, इन सब में से निकलते हैं। और दूसरी इसकी है कि वो टू मच पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है और कर देता है, तो फिर उसे खुद भी अपनी ताकत पर और विश्वास हो जाता है। और तीसरा है टू मच डेलिकेट, बहुत ज़्यादा मुलायम होना, नरम होना। और यही मुसीबत है अटैचमेंट की जड़ें, टू मच डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाना। वो हर चीज़ से कम या ज़्यादा प्रभावित होता है। सारी समस्याएं यहीं से होती है कि वो हर चीज़ से प्रभावित होने की बीमारी है, कम या ज़्यादा। और फिर यहीं से सारे सम्मोहन, सारा टैग, सारी समस्याएं, सारा जाल मन का यहीं से खड़ा होता है। तो अगर शुरू में ही ये चीज़ें रोक ली जाएँ, साधक कितना अवेयर हो, तो कहीं वो फंसने ही ना दे। सारी चीज़ें यहीं से दूसरे से प्रभावित होना, और यहीं से सारी की सारी चीज़ें एक तरह से शुरू होते हैं। तो एक तरह से उसको हमें एक ऐसा एक तरह से काम देना चाहिए कि जिससे हमारा भी काम हो जाए और उसका भी काम मिल जाए। ये हमने पीछे भी बताया था। और वो क्या करता है, वो उल्टा ये करता है कि जो काम उसे पसंद नहीं है तो वो हमें या तो कहीं और पर सोचने में उलझा देगा, या फिर विचारों में लगा देगा, या फिर तुरंत नींद में ले जाएगा। उसके 2 ही काम हैं, सोचना या सोना। ये उसके व्यवहार के हैं, ये भी हमें समझना। या तो विचार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कुछ उसके एंटी होगा, कोई मजबूरी उस पर होगा, तो फ़ौरन नींद में भेज देगा। ये इस तरह की चीज़ें मैंने अपने जीवन में भी देखी। एक मित्र मेरे थे, वो मुझसे उम्र में कम थे, वो आध्यात्मिक थे। वो मेरे से बातें करते थे तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब भी मैं उनसे बातें करता, कुछ उनके प्रश्न का उत्तर देता, तो वो एक तरह से मेरे सामने ही बैठे बैठे ही नींद की अवस्था में, आगे को गिरने की अवस्था में आ जाते थे। और मजे की बात है, फिर पूछते भी थे बाद में, और मुझे ही फिर बंद करनी पड़ती थी बात। ऐसे लोग भी मैंने देखे, क्योंकि वो समझ में उनकी कुछ आती नहीं थी। पूछते भी थे, कुछ जानना भी चाहते थे, लेकिन दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है ऐसी। तो एक तरह से वो तो 2 ही काम जानता है हमारा मन। तो ये भी हमें रोज़ रोज़ चेक करना है कि सोचना या फिर सो जाना। ये तो सोचता रहेगा, सोचने में अपनी मर्जी का सोचेगा, या फिर आपको अगर आप डिस्टर्ब करोगे, कुछ अपनी मर्जी चलाओगे, तो आपको उसमें एक तरह से नींद में भेज देगा। और सारी कला यही है कि कुल जमा कि उससे हम काम भी दें और उससे अपना लक्ष्य भी पूरा हो जाए। सारी कला यही है, उसको काम मिल जाए और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। बस इसी में सारी की सारी बुद्धिमत्ता है। और उसके द्वारा उसी के पार हम एक तरह से चले जाएं, उसके मालिक हो बन जाएं। और ऐसे ही मालिक बन जाएंगे, जब चाहे उसका इस्तेमाल करें, जब चाहे वो सोचे काम करें, जब चाहे तो ना सोचें। और ये सारी की सारी चीज़ें तभी आएंगी कि तब हमें मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता होगा। जहाँ से भी वो धोखा देने की कोशिश करेगा, हमें उलझाने की, भटकाने की कोशिश करेगा, तो हम वहीं अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। तो इसलिए मैं मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी आदतों, मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।